सभी लोग म्यूट कर दीजिए। आइए हम लोग मंगलाचरण विश्वानि देव मंत्र आज लेते हैं मंगलाचरण के रूप में। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नाशुभ। ओम शांति शांति शांति। परमपिता को नमन करता हुआ बड़े दिन के बाद आप सभी से जो मिलन हुआ है, तो उसकी खुशी में भी आप सभी लोगों को मैं नमन करता हुआ आज के विषय को मैं स्मरण कराता हूं। आज वेद व्याख्यान का अवसर है, लेकिन गीता की पृष्ठभूमि में आज वेद को हम समझेंगे। ऐसा नहीं कि वेद के मार्ग से हम कुछ अलग हो जाएंगे। तो इसलिए आज हमने विषय रखा है सह युक्तः सह सुखी नरः। वह युक्त हो जाता है। युक्त हो जाता है से अभिप्राय है कि वह योगी बन जाता है। उसकी परिभाषा योगी हो जाती है उस व्यक्ति की। और ससुखी नरः, और वह व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो कब हम योगी बनेंगे, कब हम सुखी होंगे, तो इस पर आज हम चर्चा करेंगे। यानी हमारी दो तरह की यात्राएं होनी चाहिए, दो तरह के पड़ाव होने चाहिए। हम युक्त पुरुष हो जाएं, युक्तात्मा हो जाएं, योगी बन जाएं, ये एक पहला पड़ाव है। दूसरा पड़ाव है कि हम किसी भी स्थिति में रहें, इस जन्म में रहें या परलोक, संभावित परलोक की यात्रा में रहें, तो हम हमेशा सुखी रहें। तो यही नमस्कार आचार्य। हाँ, माइक म्यूट कर दीजिएगा। तो अब हम इन दोनों बिंदुओं को लेके चलेंगे। सबसे पहले इस विचार को वेदों तक पहुंचाने के लिए, कौन सा, हाँ, इस विचार को वेदों तक पहुंचाने के लिए हम एक गीता का श्लोक लेते हैं। गीता का जो श्लोक है वह लोक संस्कृत में लिखा हुआ होता है, तो इसलिए इसको हम मंत्र नहीं कहते हैं। जो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे हुए होते हैं और वेदों में केवल मिलते हैं, उन्हीं को हम मंत्र कहते हैं। अभी जो संदर्भ में आपके समक्ष ला रहा हूं, ये गीता का श्लोक है। श्लोक श्लोक्यते इति श्लोकः, यानी इससे किसी एक विषय का गुणानुवाद होता है। इससे अनेक अर्थों की चाह नहीं रखनी चाहिए। कई बार लोक संस्कृत में श्लेष आदि के कारण अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन ये अर्थ हमें ग्राह्य नहीं है। हमें इन अनेक अर्थों में से केवल एक अर्थ हमें ग्रहण करना चाहिए, और श्लोक विशेष रूप से एकार्थक होता है। आइए देखते हैं इसको। शक्नो तिहै वजः सोढ़ुम प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः सह सुखी नरः। इसी में जीवन के सारे विषय हमें प्राप्त हो गए हैं। हमें एक के साधक बनना है जीवन में, और सुख प्राप्त करना है। कौन नहीं चाहता ये दो स्थितियां हमें प्राप्त हो। तो इसलिए इस मंत्र को केंद्र में रख करके हम वेदों की ओर चलते हैं। पहले इस श्लोक को हम समझते हैं। इस श्लोक को हम केंद्र में तो रखना है, तो अब पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें कहते हैं स युक्तः सह सुखी नरः, वह युक्तात्मा बन जाता है। युक्तः इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। गीता का थोड़ा थोड़ा आपको अभ्यास करना चाहिए। तो मैं गीता पढ़ाते वक्त कई बार कहता हूं कि एक बार इस तरह प्रसंग आया, दो श्लोक मैंने रोजाना पढ़ना शुरू किया।
तो एक साल में मुझे गीता पूरी याद हो गई। तो इसमें मुझे बड़ा बल मिलता है, अनेक विचार इसमें आते हैं। तो इस मंत्र को स्पष्ट करने से पहले मैं गीता के इस मंत्र यानी श्लोक को स्पष्ट करने से पहले इस श्लोक के रचयिता के बारे में जो भ्रांति है वो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ये शब्दावली किसकी है? व्यास की। क्यों? ये जो गीता है महाभारत से ली गई है। महाभारत के 700 ऐसे श्लोक थे जिनमें भीष्म पर्व के ये श्लोक होते थे और इसमें ज्ञान विज्ञान की कुछ चर्चाएं हुई थी। तो इस महाभारत को लिखने वाले थे व्यास जी। तो लड़ाइयां हुई होगी, एक प्रस्ताव रखा गया होगा युधिष्ठिर के समक्ष कि इस पे कार्य हो। उस समय प्रभावशाली व्यक्ति जो व्यास जी रहे हैं। अभी हम वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत से मीमांसा के बारे में भी चर्चाएं होगी। तो इस तरह जो प्रभावशाली व्यक्ति व्यास जी रहे, तो व्यास जी को ये कार्य दिया गया। फिर व्यास जी बड़े दिन लग करके महाभारत के 18 चैप्टर लिखे होंगे और हर एक चैप्टर में कई सब चैप्टर्स होते हैं। तो ये कुछ सब चैप्टर्स हमारे सामने हैं गीता के रूप में। और इनमें से जो 5वां अध्याय है, गीता में 18 अध्याय है, 5वां अध्याय का ये 23वां श्लोक है। इसमें अध्याय 5वां आपको लिखना होगा। अब श्लोक संख्या 23 है। अब क्या है कि ये पंक्ति जो सारी पंक्ति है, ये सारा श्लोक है, ये सारा श्लोक व्यास जी के ज्ञान का है, व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। जो भी विचार इसमें उठेंगे ये ज्ञान विज्ञान से युक्त तो व्यास जी के विचार होंगे। कृष्ण और अर्जुन ये दोनों उसके कैरेक्टर है। अब भूल जाइए व्यास जी हमें क्या उपदेश देना चाहते हैं। वही व्यास जी जो वेदांत दर्शन आदि लिखने वाले हैं, जिन दर्शन को हम अब पढ़ने के लिए उत्सुक हैं। तो व्यास जी क्या कहते हैं कि स युक्तः स सुखी नर। व्यक्ति कब युक्त हो जाता है ना? प्राक शरीर विमुक्षणात्। प्राक को जैसे संधि हटाएंगे तो प्राक अलग हो जाएगा। शरीर विमुक्षणात् प्राक, शरीर के विमुक्ष नष्ट हो जाने से पहले यानी मृत्यु प्राप्त होने से पहले यह जो व्यक्ति इहैव शक्नोति इहैव, इसको भी तोड़ देंगे तो इहैव इस लोक में रहते हुए काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति। काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, जो तरंग है, जो संवेदनाएं हैं, उनको सहन करने में जब शक्नोति समर्थ हो जाता है, इस शरीर के विनाश होने से पहले जो व्यक्ति, जो साधक काम और क्रोध से उत्पन्न जो तरंगे हैं, जो संवेदनाएं हैं, उनको सहन करने में जब समर्थ हो जाता है तो उसी समय वह व्यक्ति युक्त पुरुष कहलाता है। अभी मैंने कहा युक्त इत्युच्यते योगी। जो युक्त पुरुष है उसका दूसरा नाम योगी है और वो योगी बन जाता है और सुखी न रहा। उसके बाद वो सुखी बनता है इस लोक में और परलोक में भी उसकी सुखी संज्ञा होती है, क्योंकि यहीं से परलोक निर्धारित होता है। तो ये गंभीर एक पद्य है और गंभीर श्लोक है। अब इसको बारीकी से यहाँ से जो विवेच्य विषय है, कितने हेडलाइंस बनते हैं चर्चा के, अब बनती है यहाँ देख लेते हैं। शरीर विमुक्षणात् प्राक। अब नीचे से लेते हैं, ये काम क्रोध से उत्पन्न, काम क्रोध क्या है, ये एक हेडलाइन आपका बनेगा। इसके बारे में हमें विशेष जानकारी लेनी है और उनका वेग फिर क्या है, ये एक दूसरा विवेच्य विषय बनेगा। तीसरा विवेच्य विषय बनेगा, अब शरीर विमुक्षण से पहले, मृत्यु से पहले क्यों कहा? क्योंकि शरीर के रहते ये सब हम अनुभव करें ये तो ठीक है, लेकिन विमुक्षणात् प्राक इतना बड़ा लंबा समय क्यों हमें दिया कि मृत्यु से पहले आप काम क्रोध वेग को का सहन करो, कोई बात नहीं, मृत्यु के बाद हम सहन कर सकते थे, इत्यादि संभावनाओं को हटा करके केवल क्यों कहा शरीर के विनाश होने से पहले इनके वेगों का सहन करो। ये भी एक विवेच्य विषय है। और किस तरह सहा जा सकता है, ये भी एक विवेच्य विषय है। और युक्त योगी की क्या परिभाषा है और सुखी नर से क्या मतलब है, इस लोक में सुखी,
या संभावित जो लोक दिखाई पड़ रहा है उस लोक में सुखी इत्यादि अनेक विवेच्य विषय इसमें से उभरते हैं। तो मेरी दृष्टि में यहाँ 7 विवेच्य विषय हैं जो अभी चर्चा मैंने कर लिए हैं। तो इन विषयों पे क्रमशः चर्चा करते हैं। सबसे पहले नीचे से लेते हैं, ये काम क्रोध आदि क्या है, फिर उनके वेग, फिर इसके बाद प्राक शरीर विमुक्षण, सहन करने के जो शास्त्र में बताए गए विधि, और फिर कैसे युक्त आत्मा और सुखी होके घर जाएंगे। आज के व्याख्यान के बाद इस तरह पड़ाव पे चलेंगे। तो आइए देखते हैं काम क्रोध आदि क्या है। ये एक शास्त्रीय विषय है। तो अब काम क्रोध आदि क्या है अगर प्रश्न उठता है तो काम क्रोध आदि 6 विषय कहलाते हैं। कितने विषय हैं? 6 विषय हैं। अब क्या 6 विषय हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये के संस्कृत शब्द है, इसको ईर्ष्या कहेंगे। कई लोगों के मुंह में ये शब्द घुसता नहीं है। तो ईर्ष्या एक बार फिर मैं स्मरण कराता हूं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद यानी उन्मत्तता, अहम भाव से युक्त होना, मद, और मत्सर्य, मत्सर्य का मतलब ईर्ष्या, जलन, दाह, ये सब कामक क्रोध आदि परिवार में आने वाले 6 विषय हैं इनके। और ये विषय जब उत्पन्न हो जाते हैं तो फिर इनसे विकार उत्पन्न होते हैं। 5 विकार होते हैं। शब्द विकार, स्पर्श विकार, शब्द स्पर्श, रूप विकार, रस विकार, शब्द स्पर्श रूप रस, गंध विकार। जो लोग मेरे साथ सांख्य दर्शन पढ़ चुके हैं तो सांख्य दर्शन में 2 प्रकार की सृष्टि बताई गई, स्थूल सृष्टि, सूक्ष्म सृष्टि। जब स्थूल सृष्टि की बात करते हैं तो यही विषय जो विकार है, जो 5 विकार हैं और 6 विषय हैं, इन विकारों से स्थूल सृष्टि की उत्पत्ति होती है। स्थूल सृष्टि मानी जाती है। यहीं से एटम्स बनते हैं, यहां से आपके अणु आदि बनने शुरू होते हैं। इसको हम तन्मात्रा कहते हैं। शब्द स्पर्श, रूप तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, गंध तन्मात्रा, रस तन्मात्रा। तो इनको हम कहते हैं स्थूल जगत की प्रक्रिया। फिर तन्मात्राओं से ये पंचभूतों का निर्माण होता है। फिर एक उनके भी 3 स्वरूप होते हैं, सत्व, रज, तम आदि। फिर 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो इत्यादि क्रम स्थूल जगत का क्रम है। लेकिन इससे पूर्व भी एक क्रम है, उसको सूक्ष्म जगत कहते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकृति, महत्त्व और अहंकार। यहाँ इनकी एटम्स में गिनती नहीं होती है, ये सब मौजूद होते हैं, लेकिन ये अतिशय सूक्ष्म होते हैं और ये केवल अनुभव गम्य होते हैं और इनके एटम्स हमें उपलब्ध होते नहीं हैं। तो जब गंभीर शास्त्र आदि वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे, ये एटम्स क्या होते हैं, कैसे अनुभव में आते हैं, केवल मैं एक झलक दिखा देता हूं। मन जो होता है ये स्थूल जगत का एक अंग है, मन का एक पॉइंटर है। मैं कुछ सोच रहा हूं बोलने के लिए, आप कुछ समझने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, तो मेरे मन में तरंग उठ रही है, आपके मन में भी ग्रहण करने वाली तरंगे उठ रही है। अगर तरंगे उठ रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी नापी जा सकती है और इसका भी कुछ ना कुछ डायमेंशन बन सकता है वैज्ञानिक तरीके से। आजकल विज्ञान भी ये सोचने लगा है कि हम कई बार सुनते हैं कि हम जैसे इच्छा करेंगे हमारे कंप्यूटर भी ऐसे चलेंगे। अब इसमें हमें माउस को और पॉइंटर को चलाने की आवश्यकता नहीं है, हमारी गाड़ियां भी ऐसी चलेगी, आगे भी चलेंगी, क्योंकि इसके स्थूल स्वरूप अभी विज्ञान में पकड़ में आने लगे हैं। तो ये संभव हो सकता है। और हमारा वैदिक साहित्य जो है ये ऋषि प्रणीत साहित्य है, इसमें मिथ्या कुछ नहीं है। तो ये स्थूल जगत का ये स्वरूप है, सूक्ष्म जगत का स्वरूप है। अब आते हैं कि हम यही थे कि कामक क्रोधोद्भवम वेग, ये जो 6 विषय है और 5 विकार है। जब ये 6 विषय सक्रिय हो जाते हैं तो 6 जो विकार, 5 जो विकार है वो भी सक्रिय हो जाते हैं। तो विषय विकारों का एक खेल है। मनुष्य उत्पन्न हुआ तो वो जैसे कार्य में प्रवृत्त हुआ तो 6 विषय उसको पकड़ लिए हैं
और 6 विषयों के कारण निरंतर वो 5 जो वासनाएं हैं उनका सेवन करने लगा है। तो इस तरह शास्त्रों में इसका वर्णन है। इसकी हम आज बारीकी से अध्ययन करते हैं, हमारे पास पर्याप्त समय है। अब आते हैं कि ये एक स्थूल विचार है, लेकिन इस विचार को और सूक्ष्मता से गीता शास्त्र में वर्णन किया गया। गीता तो कहती है कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारमनाशनम आत्मनः। ये 6 विकार ये बड़े लंबे हो जाते हैं, तीनों में इनको बांट दीजिए। 3 विकार है, काम क्रोधस्तथा लोभम तस्मात्ते तत्रयम त्यजेत। काम क्रोध लोभ यहाँ प्रमुख ये विकार होते हैं, और इन्हीं विकारों के कारण हमें 5 वासनाओं की प्राप्ति होती है। अब इस तरह गीता ने संक्षिप्त करने का प्रयत्न किया। जो 6 विकार थे, 6 विकारों को तीनों में अंतर्भाव कर दिया। तो अब देखते हैं फिर गीता संक्षिप्त करने का प्रयत्न गीता भी और करती है। देखिए यहां संक्षिप्त करते गीता क्या कही, काम क्रोध भवम वेगम यह सयुक्ता स सुखी नरः। दोनों में बांट दिया, 6 विषयों को दोनों में बांट दिया। एक कामजन्य विषय है, एक क्रोधजन्य विषय है, तो हम पार्जिंग बना देते हैं और दोनों हिस्सों में बांटते हैं। एक में रखिए काम, दूसरे में रखिए क्रोध। अब उसी क्रम से इसका वर्गीकरण हो जाए, काम क्रोध। अब लोभ मोह, एक में लोभ डालिए, एक में मोह डालिए, एक में मद डालिए, एक में ईर्ष्या डाल दीजिए। तो क्या स्वरूप बनेगा कि काम के जो स्वरूप हैं, काम के वर्ग में कौन कौन आ जाएंगे, काम लोभ और मद आ जाएंगे। क्रोध के परिवार में, क्रोध के परिवार में हमारे एक 3 वर्ग 3 स्वरूप उभरेंगे। तो क्रोध मोह और ईर्ष्या, इस तरह ये क्रोध के परिवार में 3 होंगे। तो इनको मैं स्पष्ट करता हूं। अब इसमें पहले जो विचार है कि काम के परिवार में काम क्रोध लोभ और मद, इन पे थोड़ी चर्चा करते हैं। काम क्या, काम्यते इति कामः, यानी भोगों को संग्रह करने का जो विचार है, भोगों को संग्रह करना ही एक तरह का काम है, कामना है। एक तरह की भोग और भोगों के साधनों को संग्रह करने के जो विचार है, तो इनको हम कामना कहते हैं। और जैसे हमने योग शास्त्र में पढ़ा कि 5 होते हैं हमारे क्लेश, इनमें अविद्या प्रमुख क्लेश है। तो सबसे प्रमुख जो हमारे विषय है वो काम है। काम के आ जाने पर इसके सारे भाई भतीजे और बहन सब आ जाते हैं। तो इसलिए ध्यान आपको रखना है कि ये काम प्रमुख है। विषयों को हम भोग लें और विषयों के साधनों को हम संग्रह कर लें। मान लीजिए हम एक मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि मकान में रहना चाहते हैं। और हमारे पास अगर संपन्नता है तो हम उसको 4 मंजिले 5 मंजिले बनाएंगे, भले ही हम न रहें, क्या फर्क पड़ता है। अरे लोगों में तो शान बनी रहेगी, हमने मकान बनाया, इसमें भी बड़े पैसे लगाए, क्या हानि है। तो इसी को कहते हैं काम। अगर वो व्यक्ति संयमी और सदाचारी होगा तो 1 मंजिला बना लेगा, जिससे काम चल जाए। क्योंकि 50-60 साल के बाद, इसकी आयु 50-60 साल होती है, कितनी भी बढ़िया बिल्डिंग आप बना ले उसको तोड़ना ही होता है, और वहां एमसीडी से नोटिस आ जाती है। तो इसलिए जितना पैसे उसने उसमें लगाया, उस पैसे को वो न्यायपूर्ण आवंटन कर सकता है, समाज के कल्याण के लिए लगा सकता है। अगर ऐसा न करके वहां जो काम क्रोध मद, क्योंकि काम के वर्ग में मद आता है, मद से उन्मत्तता से युक्त होकर, अगर अहम भाव से युक्त होकर वो भवन बनाता है, तो निश्चित रूप से ये मद रूपी जो विषय है वो काम को पुष्ट करता है। तो इस तरह आपको समझना, काम क्या है, काम्यते इति काम, भोगों का संग्रह और भोगों का उपभोग करने की जो लालसा है, जो कामना है, ये काम है। अब आगे देखते हैं, लोभ क्या है। लोभ का मतलब है कि अभिकांक्षा। अभिकांक्षा यानी जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं है सो भी मेरा।
भविष्य में काम आएगा। अभी मेरे हाथ में है, मैं राजनेता हूँ, मैं बड़ा अफसर हूँ, मैं पुलिस अफसर हूँ, जो मेरा है सो तो मेरा, जो मेरा नहीं सो मेरा काम आ जाएगा। अभी तो ले लिया जाए, अभी तो संग्रह कर लिया जाए। तो यह जो चाह है, इसको हम लोभ कहते हैं। माँ गृधः कस्यचित् धनम, ये गृधु अभिकांक्षायाम, किसी के तुम अपहरण मत करो धन का, लेकिन जो तुम्हारा है उसी में खुशी मनाओ। लेकिन ऐसा नहीं, जो मेरा है सो मेरा, इससे थोड़ी काम चलेगा। अगर जो भी है हमारे पास संपदा, उसको खाते रहने से अरे नदी के रेत भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस तरह कहावत है, तो इससे काम नहीं होगा। जो मिलता है, जहां तक मेरे हाथ पहुंचता है, मेरी पहुंच है, मैं उसको बटोर लूं। ये आपका लोभ वृत्ति है आपकी। और मद वृत्ति अभी आपने सुना। मद का मतलब है आढ्योभिजनवानोस्मि पुण्यस्ति सदृशो मया, एक उन्मत्तता, एक पागलपन, एक अहम भाव से युक्त होने की स्थिति है। मैं आढ्य हूं, आढ्य, मैं धन संपन्न व्यक्ति हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। आप जहां कहोगे वहां भवन बनाऊंगा, आप जैसी समस्या मेरे सामने लाओगे मैं ऐसी समस्या का हल करूंगा। क्योंकि अभिजनवानोस्मि, मैं प्रतिष्ठित कुल में पैदा हुआ हूं, और मेरे भी बड़े पहचान है, बड़ी पहचान है, मेरे हाथ बड़े लंबे हैं, बहुत कुछ कर सकता हूं। ये एक तरह का मत है। इसी के कारण भयंकर स्थितियां उत्पन्न होती हैं। और पुण्यस्ति सदृशो मया, दूसरा कोई है मेरे जैसे, यक्ष, देखिए मैं दान कर सकता हूँ, दास्यामी, यही देता हूँ, लो 5 करोड़ रुपए आप ले जाओ। हाँ, मोदी से मैं ही आनंद करता हूँ इस संसार में, मेरे जैसे आनंद कोई नहीं करता। पैसे तो सबके पास है, वास्तविक आनंद में अनुभव करता हूँ। तो इत्यादि ये मद के कैटेगरी में आने वाले स्वरूप है। मैं इस 6 विषय को स्पष्ट करता हूं ताकि आगे के विषय आपको समझ में आ जाए। तो काम हो गया। अब इसके बाद लोभ हो गया। अब मद के आप स्पष्टीकरण हो गया। तो मद के कारण भयंकर स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक कहावत है, हरियाणा की एक संसद चल रही थी, खाक पंचायत। तो एक व्यक्ति ने, पंचायत ने वहां घोषणा की, देखो हमारी बिरादरी का नियम है कि जिसकी मूछ है वो सभा में बैठ सकता है। लेकिन एक बिना मूछ वाला सभा में आके बैठ गया। तो उसको जब पूछा गया तो उसने कहा, देखो यहाँ का जो पंच है, सरपंच है, तो वो मेरा चाचा, तो मेरी मूछ नहीं तो क्या हो गया, उसकी मूछ से, मूछ के बल पर देखो मैंने बैठा, मुझे कोई यहाँ हटा दे, आपके सारे नियम कानून सब यहीं ठप हो जाएंगे, रद्द हो जाएंगे। तो तात्पर्य हुआ कि बड़े अनैतिक नियम को हम वहां लागू करते हैं और उसके आधार पे चलते हैं। जब मद पे हावी हो जाते हैं तो ये एक भयंकर विषय है। अब देखते हैं क्रोध। क्रोध तो आप परिचित हैं। क्रोध क्या है कि क्रोध राग द्वेष दोनों हिस्सों में बांट दे। जिसके प्रति आसक्ति है तो वहां राग उत्पन्न होता है, और आसक्ति की प्राप्ति न होने पर वहां क्रोध उत्पन्न होता है। और क्रोध उत्पन्न होने पर कई तरह की समस्याएं होती हैं। मुख में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कई तरह के शरीर में रासायनिक परिवर्तन होता है, नींद खराब होती है, आपके हजम भी नहीं होते हैं। तो इस तरह की स्थितियां होती हैं। तो जहां आंतरिक रूप से आप असंतुलित होते हैं, वहां निश्चित रूप से आपका क्रोध जब प्रकट होता है तो बाह्य रूप से भी आप आदि भौतिक शत्रुओं का माहौल बनाते हैं। और जो प्राणी जगत है जिनसे आपको द्वेष है, वे आपके शत्रु बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। तो ये क्रोध है कि आदि आध्यात्मिक और आदि भौतिक दुखों को निमंत्रण करने वाला एक वृत्ति है, एक विषय है। तो इसलिए इससे भी हमें संयम रखना चाहिए भाई, इसको हमें आयत्त में रखना चाहिए। आगे उसकी चर्चा करते हैं। मोह की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मोह का मतलब है कि एक तरह की मूर्छा, एक तरह की न सोचने की वृत्ति है, परिणाम का विचार न करने वाला है। मेरा बेटा बलात्कार नहीं कर सकता, मैं राजनेता हूं, मैं पुलिस में हूं, मैं कभी इस तरह के एफआईआर स्वीकार नहीं कर सकता, मैं कई दाव पेच लगा सकता हूं। तो मोह में जब व्यक्ति मूर्छित होता है तो उस समय उसकी की ओर आंख उठा के ना देखें और
इस तरह की जो वृत्ति हम पे हावी होती है तो उसको कहते हैं कि ज्ञान से रहित एक स्थिति है, परिणाम से रहित एक स्थिति। इसका भयंकर परिणाम होता है, उस समय वो विचार नहीं किया जाता, तो उसको कहते हैं मोह। और ईर्ष्या से तो आप परिचित हैं। ईर्ष्या का मतलब है हम किसी की उन्नति को सहन नहीं कर पाते। हमारे सर्कल में जो होते हैं, हमारे परिवार में जो होते हैं, किसी की उन्नति को हम सहन नहीं कर पाते। ये एक प्रायः मनुष्य में पाई जाने वाली वृत्ति है, और इसमें जलन होता है, डाह होता है। पड़ोसी गाड़ी खरीद ली तो निश्चित रूप से हमें उस दिन नींद नहीं आएगी। हाँ, कुछ मित्र, हम पढ़ रहे हैं, किसी मित्र ने बढ़िया नंबर लाया और परीक्षा में प्रथम आया तो हमारी नींद उड़ जाएगी इसमें। और किसी की सर्विस लग गई तो निश्चित रूप से नींद उड़ जाती है। तो ये एक अंदर से अंदर एक वृत्ति हमें विशृंखलित स्थिति में पहुंचा देती है। तो इस तरह इन छयों की चर्चा हो गई। तो पहले हमारे संतों ने क्या कहा, 6 तरह के विषय होते हैं, लेकिन गीता शास्त्र इसको 3 में परिवर्तित कर दिया, अब 2 में परिवर्तित कर दिया। लेकिन वेद और कुछ कहता है। वेद कहता है इतने में जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे 5 क्लेशों में अविद्या महत्वपूर्ण होती है, तो उसी तरह ये 6 विषयों में से केवल जो काम नामक विषय है वही प्रमुख है। उसके होने पर ये 5 उसके दास बन करके आ जाते हैं। देखिए वेद को एक बार देखते हैं, फिर शास्त्रीय चर्चा में मैं आपको ले चलूंगा। देखिए वेद क्या कहता है। यजुर्वेद के 7:48 में कहते हैं मैं भी विषय को विकार को मानता हूँ, 6 विषयों को मानता हूँ, और 6 विषयों को मानने से इनमें से प्रमुख जो होता है वो काम होता है। एक बार इसको देखते हैं। वो अदात किसने तुम्हें दिया है। हाँ, अदात यहाँ भूतकालिक प्रयोग है, इसको वर्तमान काल में किया गया, पाणिनि ने नियम बनाया। तो कौन तुम्हें दिया है व कौन तुम्हें देता है। और कस्मा अदात, किसके लिए वो देता है, किसके लिए उसने दिया है। यहाँ भूतकाल जैसे अभिप्राय जहां आपको लगे तो उस हिसाब से यहाँ काल का प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र मौजूद है और प्राचीन परंपरा इसमें प्रमाण है। तो यहाँ ये जो अर्थ मैंने सातवलकर से लिया है, तो इसलिए मेरे अर्थ इनके अर्थ में थोड़ा सा फर्क है। मैंने इस दृष्टि से यहाँ 2 अर्थ निकाला है कि को अदात किसने तुम्हें दिया है और किसके लिए तुम्हें दिया है। अब उत्तर मिलता है कि कामः अदात, काम ने मुझे दिया है, और कामाय अदात, अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसने मुझे दिया है। अब मैं प्रश्न करता हूं कि निश्चित रूप से ये जो परिवार मैंने बसाया है, कहा अदात, किसने इस परिवार बसाने के साधन मुझे दिए हैं। पहला प्रश्न उठा, कस्मा अदात, किसके लिए मैंने परिवार बसाया है बताओ। अब ये कहता है काम अदात, काम ने दिया है। काम ने दिया है यानी परिवार के जो साधन मुझे मिले हैं, मेरी कामनाएं रही होगी पिछले जन्म में कि मैं इस तरह जाति आयु भोग से युक्त होकर एक जीवन जीऊं, ये साधन मैं प्राप्त करूं। तो कामना के आधार पर ही ईश्वर देता है, ऐसा नहीं देता। आप सोचते होंगे ये विकलांग हो गया, माँ बाप की गलती है, फलानी है, ये तो है ही। उसी माँ बाप के द्वारा इसको विकलांग करके पैदा करने का कारण ये कामना ही है। अभी आगे प्रकरण आएंगे, मैं उसमें इस पंक्ति को खोलूंगा, किस तरह हमारी कामनाएं ही हमें अगले जन्म में समस्याएं में डालती है। तो अब आपको ये समझना है, कामना जैसी मेरी थी उस हिसाब से मैंने परिवार बसाया। इस शरीर को मैंने किस लिए प्राप्त किया, कहा अदात, इस शरीर को किसने मुझे दिया है। मुझे ये शरीर पसंद नहीं है, बार बार यहाँ किडनी फेल होती है, बार बार यहाँ हार्ट में प्रॉब्लम होती है, मुझे ये शरीर पसंद नहीं है। मैं गुस्से में इस तरह अगर कहूं, कहा अदात, वो मिल जाए तो मुझे कांटा लगाऊंगा। यह उत्तर देते हैं काम अदात, भैया किसने नहीं दिया है। जैसी आपकी कामना थी ऐसी पत्नी मिली, ऐसा परिवार मिला, ऐसा शरीर मिला, तो इसलिए अपनी कामनाओं पे नियंत्रण करो। निश्चित रूप से कामना के अनुरूप जो आपने प्रयत्न किया है तो उसके हिसाब से मिला है। फिर कहते हैं कस्मा अदात, किस लिए दिया है, कामना की पूर्ति के लिए। जो जो कामनाएं आपकी अतृप्त वासनाएं रह गई थी, जैसे
दिन में बड़ी हमारी चिंता होती है, बड़े चिंतन करते हैं विषयों पे, विविध व्यापारों में व्यापृत रहते हैं, कार्यों में। तो मेरा दिन भर वेद आदि कार्यों में लगा रहता हूँ, रात को क्या बढ़िया स्वप्न देखता हूँ। तो उसी तरह जैसी हमारी कामनाएं रहती हैं, रात में हमें स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। तो उसी तरह पूर्व जन्म भी हमारे लिए जो कामनाओं को देने वाले थे, तो उन जन्मों की जो कामनाएं बलवती कामनाएं हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए हमने इस शरीर को, इस परिवार को, इस ज्ञान को और ऐसी स्थितियों को हमने प्राप्त किया है। तो इसलिए ये काम ही प्रमुख यहाँ भूमिका निभा रहा है। आगे देखते हैं, काम दाता, इसका मतलब है काम देने वाला है, काम ही देता है, क्योंकि फल देने वाला काम है, हमारी कामनाएं हैं, क्रियमाण कर्म है जो अभिसंचित के रूप में विद्यमान है, वो ही हमें देता है। काम हम प्रतिगृहीता, और काम भी ग्रहण करने वाला है। कामनाएं जैसी रहेगी, ग्रहण तो ऐसी होगी ना। तो निश्चित रूप से काम दाता और काम प्रतिगृहीता। कामे तत्ते एतत्, हे काम एतत् ते जगत, ये तेरा जगत है, ये तेरा संसार है। तो यानी ये सारा संसार जो आप दिखाई पड़ रहा है, आप भी सुन रहे हैं मुझे, मैं भी आपको सुना रहा हूं। इसके बाद मनन चिंतन का पर्याय चलेगा। जैसा भी हमारा जीवन है, जैसा भी हमारा परिवार है, ये ईश्वर ने कुछ नहीं दिया है, हमारी कामना के अनुरूप ये सब कुछ होता है। जब कामनाएं हमें आ जाती है, तो निश्चित रूप से उसके मित्र कौन है? क्रोध, लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मद और ईर्ष्या रूपी एक बहन है, छोटी बहन, ये सब आ जाती है। और ये सब आ करके हमारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। और जब ये आते हैं, हमारे कर्माशय बनते हैं। तो कितने कर्माशय हमने पढ़ रखे हैं कि वासना कर्माशय सक्रिय हो जाती है, फिर वासना कर्माशय से धर्माधर्म संस्कार हमारा बनता है। तो वासना संस्कार, धर्माधर्म संस्कार, ये दोनों बन करके हमारे कर्माशय को पुष्ट करते हैं। तो इस तरह ये प्रकरण है। अब मैं इसको यहाँ विराम देता हूँ, कुछ शास्त्रीय चर्चा की ओर आपको ले चलता हूँ। तो अब हमने क्या समझा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ, जो कुछ जीवन हमारा अभी उपलब्ध है, तो ये वासना और विषय, 6 विषय और 5 वासनाओं से श्रृंखलित है। मान लीजिए काम हमारा प्रबल है, या काम क्रोध लोभ आदि से हम प्रबलतर स्थिति को प्राप्त किए हुए, तो क्या वासनाएं हमें मिलेगी, ये भी समझ लेते हैं। एक बढ़िया विद्वान ने एक बढ़िया पद्य लिखा है, निश्चित रूप से समझदार विद्वान है। वो क्या कहते हैं? कुरंग मातंग पतंग भृंगा। सामान्य जनता है, तो इसलिए मैं इसको खोल करके समझा रहा हूं कि मान लीजिए 6 विषयों में हम पीड़ित हो गए, तो हमारी क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसी वासनाएं हमारे संस्कारों को जन्म देकर के कर्म संस्कार बना देती है। उदाहरण देते हैं, कुरंग मातंग पतंग भृंगा। कुरंग हिरण को कहते हैं। हिरण का नाम कुरंग क्यों है? क्री विक्षेप धातु से ये बनता है, अंगस प्रत्यय होता है। गात्र विक्षेप, हिरण जब दौड़ता है, खूब जोर से दौड़ता है, उसका सारा शरीर सक्रिय बना रहता है, तो इसलिए हिरण का नाम है कुरंग। हिरण क्या करता है, जब बहेलिया उसको पकड़ने लगता है, तो बढ़िया बीणा का ध्वनि सुनाता है उसको, और वो उस ओर भोजन आदि छोड़ करके उस ओर ध्यान केंद्रित करता है, और पीछे से उसको तीर मार करके जाल से उसको किसी तरह पकड़ लेता है, या तीर मार करके उसकी हत्या कर देता है। उसको तो चाहिए छाल, चाहिए मांस चाहिए। तो इस तरह वो जान बचाने का कोई सवाल ही उसके सामने नहीं उठता। तो इसलिए वो 2-3 होते हैं बहलिए, एक तो बीणा बजा करके मोहित कर देता है, और एक क्या करता है, तीर मार करके उसकी जान ले लेती है। तो यहाँ क्या है ना, शब्द नामक वासना उत्पन्न होती है, जो मुख्य लक्ष्य से हमें भटका देती है। बड़े लोग संगीत सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं, संगीत संध्या होना चाहिए, एक शाम कृष्ण जी के नाम। हाँ, संगीत में तो मस्त रहते हैं, लेकिन संगीत को सुन करके हमें ईश्वर का स्मरण करना था, ये लक्ष्य भूल जाता। बड़े संगीतज्ञ हो जाते हैं, जब संगीत सीखता है, निश्चित रूप से मैं ईश्वर का गुणगान करूंगा, तो वो गुणगान करूंगा, ये जो वृत्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, वाचिक वृत्ति बन के रह जाती है।
मुझे परिवर्तन नहीं करना है, उसके मन में विचार उठता है कि लोगों को कैसे लगा। हाँ जी, आज का व्याख्यान कैसे लगा आप बताओ। हाँ जी, आज का संगीत कैसे लगा बताओ। ईश्वर को आपने तो बढ़िया मोड़ा, क्या बोला आपने, क्या गाया। इससे वो खुश हो जाता है, लेकिन वास्तविक जो लक्ष्य है वो उससे भटक जाता है। हिरण का वास्तविक लक्ष्य क्या था कि बढ़िया घास खा करके सुरक्षित चले जाना, लेकिन बहलिये में जैसे बहलिये के वीणा से मुग्ध होकर के शब्द रूपी वासना से प्रेरित होकर जिस तरह जान उसने गंवा दी, तो उसी तरह हम शब्द के चक्र में फंसते हैं। जब आप सन्यासी बनेंगे तो सन्यासी के नियम होते हैं, संन्यासोपनिषद। ये संगीत आदि से आप दूर रहिए, न गाइए, न गाने वालों के प्रति रुचि रखिए। साधना में कहीं ना कहीं विघ्न होगा और ये वासना उस ओर प्रवृत्त हो जाएगी। आपका वास्तविक जो लक्ष्य है उससे आप भटक जाएंगे। तो इसलिए ये सब बाह्य आवरण की ओर खींचने वाले हैं। आते हैं, देखते हैं। पुरंग मातंग पतंग भृंगा। मातंग, मातंग कहते हैं मतंगस्य अयमिति मातंग। यहाँ मतंग शब्द से अण प्रत्यय होता है। मतंग के ऋषि रहे रामायण काल के ऋषि, दक्षिण भारत के। उन्होंने हाथी का आविष्कार किया। हाथी को कैसे भस्म किया जाता है उन्होंने इस ज्ञान का उपदेश दिया। हमें कुछ लोग जानते हैं इसके रहस्य। आज हाथी जिसे कहते हैं, मातंग ऋषि के समय से ये हाथी बस में आया, नहीं तो हाथी जंगल में घूम रहा था। तो इसलिए हाथी का एक नाम दे दिया गया रामायण काल से, मातंग। तो अब हाथी क्या करता है, स्पर्श गुण के अधिकारी है। तो एक बड़ा खाल हाथी का निकाल करके व किसी तरह कृत्रिम खाल बना करके और उसके अंदर पुलिया आदि घास फूस डाल करके उसको एक छोटी हाथी बना देते हैं, मादा हाथी। और मादा हाथी की आवाज जो होती है उसको रिकॉर्डिंग करके उसको सुनाते हैं। जब बड़े हाथी इस तरह सुनता है तो पुरुष हाथी तो वो मादा हाथी से मिलने के लिए आता है और इस बीच में वो बड़े खाई बनाते हैं जिससे कि हाथी एक बार गिरे उठ ना पाए। बड़ा जबरदस्त उसका शरीर है, गिर जाए तो उठने में मुश्किल है। तो इस तरह वो क्या करते हैं, स्पर्श गुण के और आकर्षित होकर के बड़ा विशाल काया हाथी जिसके दो दांत होते हैं और भयंकर स्वरूप उसका विशाल का स्वरूप होता है, वह स्पर्श गुण से आकर्षित होकर के मारा जाता है। और जब उसको बहलिया पकड़ लेता है, व्यापार करने वाले पकड़ लेते हैं तो उसको मार भी देते हैं, उसके खाल भी निकाल लेते हैं, दांत भी निकाल लेते हैं। यार इतना बड़ा हाथी, इससे क्या कमा लेगा वो। तो इसलिए वो जान को जिस तरह गंवा देता है, हम भी स्पर्श गुण के अधिकारी होके जान गंवाते हैं। हमारे क्या क्या दुर्गुण देख लीजिए एक बार। जैसे मैंने संगीत आदि कहा, तो इस स्पर्श गुण के अधिकारी क्या है, हम क्या क्या स्पर्श जन्य पदार्थ उपभोग में लेते हैं। देखिए, बढ़िया गद्दा नहीं होगा तो मुझे नींद नहीं आती है। तकिया, बिना तकिया के हम सो नहीं सकते। तकिया बढ़िया चाहिए, कपड़े तो बढ़िया पहनना चाहिए, हाथ में मुलायम, हाथ को मुलायम लगे। तो इसी तरह फूल भी होना चाहिए, बिछना चाहिए, उसकी भी सुगंधी होनी चाहिए। अरे फूल हमारे आसपास बाग बगीचे में है तो निश्चित रूप से उसको बिछाया जाए। क्या है, एक कारपेट उसके ऊपर डाल दिया जाए, चद्दर रबर डाल दिया जाए, उसके फूल सया में सोने चाहिए। हमारे शास्त्र में इस तरह प्रमाण है। जब हमारे पास साधन है तो क्यों ना उसका उपभोग करें। तो इस तरह स्पर्श गुण जो है, और दूसरा स्पर्श गुण स्त्री सुख पुरुष सुख। हाँ, सड़क पे चल जाते हुए किसी से टकरा जाना, ये भी एक प्रवृत्ति है। और इस प्रवृत्ति के कारण हम क्या करते हैं, मुख्य लक्ष्य से भटकते हैं और जिस ओर हम मुड़ जाते हैं। संकल्प मूल कामो वही यज्ञ संकल्प संभवा, ये मनुस्मृति की पंक्ति है। पहले मन में कामनाएं उठती है, कामनाएं के उठने पर उसको क्रियाशील करने के लिए संकल्प उठते हैं और संकल्प उठने के बाद फिर व्रतानि यम धर्माश्च, व्रत यम धर्म क्या करना है ये कार्य निर्धारित होते हैं। और कार्य निर्धारित होने पर उसमें ये शब्द स्पर्श रूप रस आदि वासनाएं आकर के पहुंचती हैं। और निश्चित रूप से अगर गलत चुनाव आपके द्वारा हुआ है, कामनाएं अगर गलत हुई है, तो निश्चित रूप से आपके व्रतानि यम धर्म जो भी कार्य करेंगे वो गलत होंगे और वासनाएं आपको पकड़ लेंगी। तो इस तरह तुरंग मातंग, ये दोनों की चर्चा हो गई। तुरंग में शब्द गुण आकर्षित करके हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। मातंग में स्पर्श गुण, शब्द स्पर्श रूप गुण की अब चर्चा करते हैं। पतंग भृंगा, पतंग, इसका नाम पतंग क्यों है, पतंग गच्छति, वो कभी जमीन में बैठती ही नहीं। जो कीट पतंग होते हैं वो उड़ते ही रहते हैं, उड़ते ही रहते हैं, उनका काम ही है। अगर मैक्सिमम समय वो उड़ते ही हैं,
बैठते भी तो है जमीन में, लेकिन सामान्य रूप से वो जमीन में बैठते हैं। तो इसलिए पतन गच्छति, वो पैर इनका हटते ही, पेड़ पौधों से पैर हटते ही उड़ते ही रहते हैं, इसलिए उनका नाम पतंग है। अब पतंग रूप गुण की ओर आकर्षित होते हैं। लाइट जल रही होती है, बरसात का समय, आप देखें कितने कीड़े मकोड़े अब मरे जाते हैं, वो खींचते हुए चले जाते हैं। जैसे मच्छर होते हैं, अगर काले कपड़ा आप पहनेंगे या काले कपड़े रख देंगे तो उसी के आसपास मच्छर आकर्षित होकर के रूप गुण की ओर चले जाते हैं। तो उसी तरह लाइट की ओर वो चले जाते हैं, रूप गुण की ओर आकर्षित होते हैं। इनकी बुद्धि इस तरह होती है, तो इसलिए रूप गुण की ओर आकर्षित होकर के उसी में मारे जाते हैं। जब बिजली के संस्पर्श में आएंगे, गर्माहट को प्राप्त करेंगे, देखिए सुबह कितने मरे पड़े होते हैं, ये बरसात के समय का बड़ा अनुभव है। तो इस तरह रूप की ओर अगर आकर्षित होंगे, दिन भर क्या करना है, हमें देखना है अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, मोदी के जन्मदिन पे क्या हो रहा है, हर घंटे में एक एपिसोड देखना है। एक लड़ाई खत्म हुई, अब दूसरी लड़ाई, कैरेक्टर को देख के पता लग जाएगा कि हाँ हाँ ये स्टोरी अब होगी। और प्यार, कसम, मोहब्बत, इसी के साथ अगर हमारा जीवन व्यतीत हो जाए मोबाइल में, इंटरनेट में, तो निश्चित रूप से हम मुख्य लक्ष्य से भटक जाते हैं। ये इंटरटेन का समय है, जरूरी नहीं कि हम पूरा समय इंटरटेन में दें, लेकिन कुछ समय निकालिए इंटरटेन के लिए। जिस साधना के लिए समय होता है, तो उस तरह कुछ समय निकालिए, और पूरा दिन काम कुछ नहीं है, इसी में लगे रहना है, न्यूज सुनते रहना है, शब्द गुण की वृद्धि करना है, रूप गुण की वृद्धि करना है। तो निश्चित रूप से मुख्य लक्ष्य से हम भटक जाते हैं। तो प्राचीन में रूप गुण आदि क्या थे ना, निश्चित रूप से प्राचीन भारत में रूप गुण आदि का स्वरूप जो निर्धारित था, तो वो क्या था कि बड़े बड़े तीर्थ स्थान में जाना है, पैदल चलते हुए समय बर्बाद करना है, उसकी हिमालय की चोटियां देखनी है, कन्याकुमारी जाकर के उसकी जो प्राकृतिक शोभा है उसको निहारना है। तो इसी में समय बर्बाद हो जाता था, मुख्य लक्ष्य से भटकते थे और शरीर में ताकत नहीं रहती थी। तो इस तरह आप अनुमान लगा ले, रूप गुण जब विषय हमारे हावी हो जाते हैं तो हम वासना की ओर बढ़ जाते हैं, रूप रूपी वासना हमें पकड़ लेती है। तो कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग। अब भृंग देखते हैं, इनका नाम भृंग इसलिए है कि भ्री धातु से ये शब्द निष्पन्न होता है। विभर्ती, रसान विभर्ती भृंग, बड़े रसों का वो संग्रह करता है, संग्रह करके रख लेता है, लेकिन और संग्रह करके ये अभी रखा हुआ है, थोड़े दिन में ये उसको पी करके उड़ जाएंगे, और नीचे जो मनुष्य, जो समझदार व्यक्ति है, और जैसे उसके छाता बन के तैयार हो जाता है, उसको मार डालता है और सारा संग्रह बटोर लेता है। तो भृंग इस तरह संग्रह वृत्ति। तो भृंग रस की ओर आकर्षित होकर के, गंध, गंध प्रमुख उसका गुण है, जिस ओर गंध है वहां चलता हुआ उसका संग्रह करता है। जरूरी नहीं आपने जीवन रक्षा के लिए, जैसे जिस समय फूल नहीं होते हैं, कम संग्रह होता है, तो भी तो वो भृंग जीवित रहता है। तो उसी वृत्ति को अपनाकर अगर वो संग्रह न करे तो निश्चित रूप से सुखी रह सकता था, लेकिन वो भी मारा जाता है, उसका संग्रह भी नष्ट हो जाता है, गंध गुण के कारण वो घूमता हुआ भी परेशान रहता है। तो तात्पर्य ये हुआ कि गंध गुण भी हमें खींच करके बर्बादी की ओर ले चलते हैं। तो निश्चित रूप से सुगंधित द्रव्य कहीं हमें दिखाई पड़ रहा है तो उसको भोग करने की जो लालसा हमारी होती है, पुष्पों की खुशबू से गुजरने की जो लालसा होती है, तो तरह तरह के जो आजकल प्रसाधन पदार्थ हम यूज करते हैं, मुंह में, हाथ में, कमरे में, महिला क्या पुरुष क्या, सब आज प्रसाधन पदार्थ व्यवहार करते हैं, वो भी आपको मुख्य मार्ग से भटकाने वाले हैं। क्योंकि जब मूंगफली से उसके निकल जाते हैं रस, तो मूंगफली इतने आनंद देने वाले नहीं होते हैं। तो इसलिए हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य से आप सौंदर्यायित रहिए, और ये कॉस्मेटिक आदि पदार्थ का उपभोग न करें, तो ये साधना के विपरीत होते हैं और एक साधना मार्ग से हटा देने वाली ये वासना होती है। ये समझना है, जिस तरह भृंग मारा जाता है तो उस तरह हम मुख्य लक्ष्य से भटकते हैं। तो मीना हता पंच अभिरेव, पंच के मीन भी ले लेते हैं, मीन यानी मछली। ये मीन क्यों पड़ा है, इसका नाम मीन धातु है। मीन हिलने डुलने शब्द करने के अर्थ में मीन शब्द बनता है, यानी ये हिलती है, डुलती है और शब्द भी करती है। झींगा मछली अगर कभी पकड़े हैं, कई बार मछली की आवाज भी मैंने सुनी है, तो तात्पर्य है बड़ी बड़ी मछली आवाजें भी करती हैं, तो इसलिए इनका नाम मीन रखा गया है। और ये क्या करते हैं कि जो बड़िश होती है, उस बड़िश के अंदर कुछ छोटी मछली गूंथ करके डाल दिए जाते हैं,
और उस गंध उस रस से आकर्षित होकर के जब वो आते हैं और उनको पकड़ लिए जाते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं तो उनके यहाँ चुभते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो तात्पर्य ये हुआ कि ये भी एक रस रूपी वासना है जिसके कारण हम बड़े दुखी होते हैं। हम अपने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हमारे पेट बढ़े हुए होते हैं, हाथ बढ़े हुए होते हैं। मठ मंदिर के साधु संत महात्मा कितनी बढ़िया मतलब निष्ठा के साथ उन्होंने संकल्प लिया था जीवन को जिएंगे, लेकिन जैसे भोग समक्ष आया, अरे दूध सामने आया तो कैसे न लूं, एक दिन में अगर 2 बार दूध लेंगे तो कफ के बीमारी के शिकार होंगे, कोई बात नहीं दवाई खा लेंगे, अब पेट भी बढ़ता जाएगा क्योंकि उसी हिसाब से आपके इंटेस्टाइन भी बढ़ते रहेंगे। तो इसी तरह भोजन आदि में कंट्रोल नहीं होता है। तो एक बढ़िया मेडिटेशन कराने वाले व्यक्ति से मिला मैं अभी, तो कहते हैं सब मेरे से बिल्कुल श्रृंखलित रूप से हो जाता है, लेकिन एक वृत्ति पे मेरा अधिकार नहीं है। तो वो वृत्ति क्या है? भोजन पे मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, इसलिए थोड़ा पेट बढ़ा हुआ है, नहीं तो मुझे और कोई तकलीफ नहीं है। तो तात्पर्य ये आप समझ लेना चाहिए, ये भी मुख्य लक्ष्य में भटका देने वाली वासना है। तो अब आते हैं, थोड़ी इसमें चर्चाएं हमारी अधिक हो गई। तो मुख्य चर्चा क्या थी कि काम ही प्रमुख है 6 विकारों में। काम के उत्पन्न होने पर क्रोध, लोभ, मद, मोह, ईर्ष्या आदि विकार उत्पन्न होते हैं और जिसके कारण 5 वासनाएं हमारी हो जाती हैं। 6 विषय 5 वासनाओं से हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार जब प्रौढ़ हो जाते हैं तो उससे जो अच्छे बुरे कार्य होते हैं वो धर्म अधर्म संस्कार करके कहलाते हैं और कर्मा से ये सब मिल करके बनाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं जो हमारे विषय थे कि इस शास्त्र में अब इनका वेग क्या कहा गया है कि काम क्रोध के वेग को जो सहन कर लेता है वह सुखी है। उनका फिर वेग क्या है? इनके वेग उठते हैं, इनकी तरंगे उठती है। जैसे मैं कुछ बोला, आपने कुछ सुना, मन में प्रसन्नता हुई, या कुछ समझ नहीं पाया, मन में अप्रसन्नता हुई, तो ये तरंगे उठती रहती है। कहां से तरंगे आती है कि अंतःकरण की मदद से ये तरंगे आत्मा में उठती है, यानी आत्मा की मदद से, अंतःकरण की मदद से ये तरंगों की हमें अनुभूति होती है और आत्मा में सूक्ष्म रूप से तरंगे आती आती अंतःकरण के माध्यम से व्यक्त होती है। ये काम क्रोध आदि वेग जो है वो निश्चित रूप से तरंगे और संवेदनाओं के रूप में उत्पन्न होते हैं। और मन में कामनाएं आई, मेरे पास 5 लाख है, मुझे नींद नहीं होगी क्योंकि पहले 5 लाख मेरे पास थे ही नहीं। अब जब 5 लाख मेरे पास आए तो मैं पैसे रख करके इनको बर्बाद थोड़ी करूं, ये विचार आएगा। पैसे, देखिए एक पैसा दूसरा पैसे को कमाता है, ये विचार आएगा। तो मैं कैसे निश्चित होकर सो जाऊं? तो क्या क्या समस्याएं होती हैं? एक चंचलता उत्पन्न होती है। जब चंचलता उत्पन्न होती है, अशांति की स्थिति उत्पन्न होती है। अशांति की स्थिति होने पर संघर्ष उत्पन्न होता है। देखो किस बैंक में कितना ब्याज है, क्या है, मैं इंटरनेट देखूं, उसको पूछूं, हर कोई व्यक्ति लूटने के लिए तैयार है। किसी तरह बढ़िया व्यक्ति मिल गए तो फिर हमें क्या हुआ कि भोग और उसका संग्रह और परघात और हिंसा, ये 4 को हम जन्म देते हैं। क्या इसी को वेग कहते हैं। मन में काम की वेग उत्पन्न हुआ, इस वेग से प्रेरित होकर के चंचलता, अशांति और संघर्ष के दौर में हम गुजरे। तो भोगों को हमने बटोर लिया, कुछ भोग, अरे कब तक इसी तरह जिएंगे कि कुछ बढ़िया सामान घर में होना चाहिए, भोगों का संग्रह हो गया। और फिर आगे क्या हुआ? परघात। इसी भोग संग्रह में जो मेरे साथ पंगा डालता है तो उसको हटा दिया जाए, उसको पीड़ा दिया जाए, उसके लिए शब्द का प्रयोग किया जाए। तो ये हुआ परघात। और आगे प्राणी हिंसा, हत्या भी कर दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? अरे है मेरे पास 5 करोड़, 1 करोड़ में लगा दूंगा, हत्या कर दो। इसको क्या कहेंगे? मद वृत्ति। कामना के साथ मद वृत्ति जुड़ जाती है जब, तब ये भयंकर हत्या की स्थिति आती है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरे मार दो उसको हटा दो, इस तरह व्यवस्था करो। तो ये सारा काम ही उत्पन्न करता है। जरूरी नहीं कि ये काम हमेशा ही विपरीत की दिशा की ओर ले जाता है। अगर उत्तम कामना होती है, निश्चित रूप से ये सारे जो परिवार सदस्य उत्तम कामना से युक्त हो जाते हैं। क्रोध भी आपके निश्चित रूप से उत्तम कामना से युक्त हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि उत्तम स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अभी गीता के अध्ययन से हम अभी देखेंगे, गीता शास्त्रकार ये भी बताएंगे कि काम
अगर सही रूप से श्रृंखलित काम है तो निश्चित रूप से अपने परिवार को बढ़िया ढंग से वो सुधार सकता है। तो अब आते हैं धीरे धीरे, अब जो चर्चा का विषय है, समय तो भाग रहा है, कि प्राक शरीर विमोक्षणात् क्यों कहा, और उसके बाद प्रमुख चर्चा है किस तरह इन वेगों को हम रोक सकते हैं। शरीर के विनाश होने से पूर्व इनके वेगों को सहन करो, यानी हमारे पास कई तरह के वेग उत्पन्न हो। प्रिय व्यक्ति मर जाए, भयंकर तनाव होता है। कुछ धन की प्राप्ति हो जाए, भयंकर तनाव होता है। अगर हम विफल हो जाए, शेयर मार्केट गिर जाए, तो भयंकर तनाव होता है। तो ये तरंगे हैं, और ये कहता है ये तरंग एक तरह के वेग हैं, संवेदना है एक तरह की। शरीर के विनाश होने से पूर्व जो इनको सहने में आदी हो जाता है वही साधक है, और वही सुखी व्यक्ति होता है। अब हम तो समझेंगे किस तरह इसको सहन किया जाए, लेकिन उससे पूर्व ये समझ लें कि क्यों कहा शरीर विनाश होने से पूर्व। क्योंकि शरीर विनाश होने से पूर्व से तात्पर्य है, छांदोग्य उपनिषद की एक पंक्ति लेते हैं, यथा क्रतुः पुरुषः अस्मिन् लोके भवति, यथा क्रतुः पुरुषः, पुरुष क्रतु कर्म, जिस तरह कर्म करता हुआ गुनावट मन में बुनता हुआ, अस्मिन् लोके भवति, पुरुष इस लोक में विचरता है, तथेतः प्रत्यय निवर्तते, इस तथा इतः प्रत्यय, उसी तरह यहां से वो जा करके पुनः निवर्तते, फिर आकर के पहुंचता है। अभी तो हमने कहा किस लिए आपको ये शरीर मिला, कि पूर्व जन्य कामनाओं के आधार पर ईश्वर ने शरीर दिया। तो जिस तरह कामना के वशवर्ती होकर कामना की बुनावट, कामना के जाल बुनते हुए हमारा शरीर शांत होता है, तो उस हिसाब से फिर हमें अगला जन्म मिलता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान रखना है। अभी वेदांत शास्त्र में आएगा, क्या कहेगा, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा दक्षिणायनम, जिस समय 6 माह दक्षिणायन की स्थिति होगी, जिस समय अग्नि प्रमुख देवता होगा, ज्योति उसमें दिखाई पड़ेगी, और अह शुक्ल अग्निर्ज्योति रहा शुक्ल अग्निर्ज्योति रहा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम, कृष्ण पक्ष की तिथि होगी, रात में अगर मृत्यु होगी तो क्या है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये गीता का प्रमाण है। फिर उसको समाधान करेंगे वेदांत शास्त्र में। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ कोई समय का महत्व नहीं होता है, न काल नियम। यहाँ कोई समय तिथि, ये चंद्र के आधार पे, सृष्टि के आधार पे आप कुछ गिनतियां कर लेते हैं पृथ्वी में बैठ करके। ईश्वर के समक्ष ये तिथि कोई मायने नहीं रखता, ये समय कोई मायने नहीं रखता है, नक्षत्र कोई मायने नहीं रखते। तो क्या है, अग्निर्ज्योति रहा शुक्ल का मतलब जिस समय आपकी मृत्यु हो, तो उस समय आप अगर ज्ञान के नीच स्तर में है, और अग्निर्ज्योति अग्नि रूपी ज्ञान के नीच स्तर में है, अग्नि और सूर्य इन दोनों में ज्यादा भूपृष्ठ में प्रकाश कौन देता है? अग्नि प्रकाश नहीं दे पाती है, सूर्य देता है। तो सूर्य को उत्तरायण में रखा, अग्नि को दक्षिणायन में रखा। तो अग्नि प्रमुख जिस आयन के देवता है, उस आयन में कृष्ण पक्ष में रात्रि में अगर मृत्यु होती है तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। तो इसका तात्पर्य है ज्ञान अभी विकास को प्राप्त हुआ नहीं है, और निरंतर रात्रि यानी संदेह बना हुआ है। कृष्ण पक्ष यानी किसी भी स्थिति की, जितना हमने अध्ययन किया था, किसी भी स्थिति का हम उपासना आदि के माध्यम से आचरण में नहीं ला पा रहे हैं, किसी भी स्थिति को आचरण में उतार नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर मृत्यु होती है तो निश्चित रूप से हमें दोबारा आना पड़ेगा। और वहां क्या कहता है कि सूर्य ज्योति रहा शुक्लम षण्मासा उत्तरायणम, जब सूर्य उत्तरायण की स्थिति हो, सूर्य प्रमुख देवता हो, शुक्ल पक्ष में मृत्यु हो, और दिन के समय पे मृत्यु हो, फिर आपको आना नहीं पड़ेगा। तो तात्पर्य वहां भी स्पष्टीकरण करेंगे। जिस समय ज्ञान की सेवा में आप रत हैं, जिस समय आप साधना आदि में निरत हैं, तो उस समय माना जाएगा कि सूर्य प्रमुख देवता के साथ आपका व्यवहार हो रहा है, और ज्ञान से आप युक्त हैं, और निश्चित रूप से साधना से प्रवीण है। तो ऐसे साधक जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से वो दोबारा नहीं आता। तो इसलिए मैंने एक बार उनसे पूछा, हमारे प्रेम सचदेवा जी से, तो सचदेवा साहब
कहते हैं निश्चित रूप से क्या है कि ऐसे साधना करते हुए मैं चाहता हूं कि मृत्यु ऐसी स्थिति में हो जानी चाहिए। तो निश्चित रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए, यहाँ कहता है शरीर नष्ट होने से पूर्व हम सूर्य ज्योति रहा शुक्ल षणमासा उत्तरायणम की स्थिति में होने चाहिए। अगर उसी समय हमारी मृत्यु होती है, साधना में निरत हो, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हुए हमारी अगर मृत्यु होती है, तथेतः प्रत्यह निवर्तते, वही मानसिक गुनावट, वही कर्म संस्कार हमें अगले जन्म के लिए साथ देंगे। निश्चित रूप से हमारा दोबारा यहाँ आना नहीं होगा और हम इससे बेहतरीन जन्म को प्राप्त करेंगे। मैं नहीं कह पाता कि हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तो अगर बेहतरीन स्थिति प्राप्त करनी है तो ये मंत्र, ये श्लोक आज महत्वपूर्ण बिंदु की ओर संकेत करता है कि शरीर विनाश होने से पूर्व आपको काम क्रोध से उत्पन्न वेगों को सहन करने की स्थिति, आदत हो जानी चाहिए। अगर ऐसी स्थिति में आप गुजरते हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, अगला जन्म आपका सुधरेगा। अगर ऐसा नहीं है तो निश्चित रूप से अगला जन्म आपका सुधर नहीं सकता। अब हम चर्चा करते हैं कि क्या माध्यम है, क्या साधन है। मैंने आज 6-15 समय लिया है, तो इसलिए चिंता की बात नहीं है, मैं विषय स्पष्ट करूंगा। और ये बड़ा रोचक विषय है, इसको बिना समझे आपको साधना करने में बल नहीं मिलेगा। देखिए क्या साधन है हमारे पास जिसके कारण से काम क्रोध आदि वेगों को हम रोक सकते हैं। बड़े साधन है, 8 साधन बताए गए हैं शास्त्र में। तो एक एक साधन की मैं चर्चा करता हूं और संभव हो तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए पहला साधन है पारलौकिक साधन, हम 4 और यह लौकिक साधन 4। यह लोक यानी इस लोक के साधन जिसके आधार पे हम काम क्रोध के वेग को रोक सकते हैं। और पारलौकिक साधन ज्ञान शास्त्र आदि अध्ययन करके भी 4 बलिष्ठ साधन हम प्राप्त करते हैं। तो आइए इनकी चर्चा करते हैं। देखिए भय के पहले इस लोक में हम काम क्रोध आदि विकारों को कैसे दबाते हैं। भय के कारण भी काम विकार हमारे दब सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा बढ़ी हुई है, मैं ड्राइवर की नौकरी करता हूं, और मेरे ड्राइवर के जो मालिक है उसके बेटी मेरे साथ हाफ व्यवहार सब कुछ करता है, मन में वासनाएं उठती है। निश्चित रूप से अरे इतनी मुझे मिल रहा है, सुविधा मिल रहा है, तो अगर मैं हाँ भरूं तो निश्चित रूप से वहां से भी ऑफर आ रहा है, आइए कोई घूमने चलते हैं, कुछ करते हैं, डेटिंग करते हैं। मैं अगर हाँ भरूं तो मेरी कामना की पूर्ति हो सकती है। लेकिन भय से संभव नहीं है, नौकरी भी जा सकती है, भय क्या मार भी जबरदस्त पड़ सकती है। इस भय से मैं कामना पे कंट्रोल कर रखा हूं। मैं तो साधु हूं महाराज, मुझे मत कुछ इस तरह बताइए, अब मैं सुनने के लिए तैयार ही नहीं हूं। मैं आपकी बात आपके पिताजी तक माताजी तक पहुंचाऊंगा। तो इसलिए भय के कारण भी हम वासनाओं को दबा देते हैं, क्रोध को भी दबा देते हैं। भय देखिए जबरदस्त मार पड़ेगी, मेरी यहाँ नहीं चलने वाली है, गाड़ी चला के हम जाते हैं और किसी के साथ टकराहट हो जाती है तो देखते हैं ये बड़ी गाड़ी या छोटी गाड़ी, इस हिसाब से हम विवेक कर लेते हैं। बड़ी गाड़ी वाला है, गलती करने पर भी वो 10 चांटा लगा देगा आपको, तो ये भी विवेक करना पड़ता है। भय के कारण हम अपने पटरी पकड़ते हैं, भैया कोई हानि नहीं हुई है, नुकसान नहीं हुआ है, चल दो, क्यों बहस करना है। तो इसलिए भय के कारण इस लोक के आधार पे हम काम क्रोध आदि विकारों को दबाते हैं। तो भय के कारण भी ये विकार दबते हैं, लोभ के कारण भी दबते हैं। लोभ यानी बड़ी उपलब्धि। देखिए अगर मैंने गलती कुछ नहीं की है लेकिन मेरे पे आरोप लगाया जाता है तो निश्चित रूप से गुस्सा भड़केगा। ये व्यक्ति जो मेरे पे आरोप लगा रहा है ये मेरा मालिक तो नहीं है, भैया नौकरी से निकाल सकता है। ऊंची आवाज से मत बोलो, हाँ नहीं बोलता हूँ, हाँ जी आपने ये गलती की है मान लो, हाँ जी मानता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल कोई नहीं है, गलती हो गई होगी, कहीं नहीं हो गई नहीं, हुई है, हाँ हुई है। तो इस तरह ये आपको समझना होगा, ये लोक के व्यवहार से हम उसको दबा देते हैं क्योंकि नौकरी हमें करनी है, बड़ी लोभ की वृत्ति है, अरे आगे भविष्य चलाना है, तो इस तरह की वृत्ति उठती है। और एक मर्यादा की आड़ से अगर मैं इस तरह व्यवहार करूं, छोले भटूरे खाने की बड़ी इच्छा है, मैं तो सन्यासी हूँ, कपड़े पहन लिया हूँ, अगर वहां जाके लाइन में लगाऊं महाराज जी आप कहाँ के हैं, किस आश्रम के निवासी हैं, तो एक डर भी है, ढाबा में खा लूं, ये कैसे महाराज हैं, वहां भी अच्छे व्यक्ति होते हैं, बुरे व्यक्ति होते हैं,
तो मर्यादा की आड़ से भी हम उसको दबा देते हैं, कोई बात नहीं, अरे मुंह में छाला पड़ गया है जब से साधु बना, मैं तो संतों के साथ रहा, मुंह में छाला पड़ गया है, खाने को कुछ नहीं मिला, और क्या जिंदगी साधुओं की जिंदगी, या इस तरह वो आपस में बैठ के चर्चा करते हैं। तो ये आपको समझ लेना चाहिए। और इसमें उपवास के कारण गीता में बढ़िया एक श्लोक दिया है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। काम वासना आपको पीड़ित करती है, कोई बात नहीं, देखिए उस पे कैसे हम बलात्कार, क्रोध पीड़ित करता है, बलात् उस पर अधिकार साब्यस्त करते हैं। भोजन बंद कर दीजिए, एक दिन भोजन करते हैं 2 पाउंड वजन आपका घट जाएगा, 15 दिन तक ये वासनाएं मन में उठेगी ही नहीं। गीता की पंक्ति है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, निराहारस्य पुरुषस्य निराहारस्य देहिना विषया विनिवर्तन्ते, ये सारे विषय हट जाते। और लेकिन फिर क्या करना है, रसु वर्जम रसुप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, लेकिन ये विषय अभी गए नहीं है, ये विषय तब जाएंगे परम दृष्ट्वा, रसवर्जम परम दृष्ट्वा निवर्तते, रस रहित, जिसमें रस नहीं है, रूप नहीं है, गंध नहीं है, ऐसे परम पुरुष के साक्षात्कार करने के बाद ये विषय हट जाएंगे। नहीं तो जैसे भोजन आदि से आप संपन्न हो जाएंगे, विषय फिर भटकेंगे। तो इसलिए ये लोक में व्यवहार, ये 4 सिद्धांत है। अब हम गीता के सिद्धांत की ओर आपको ले चलता हूं, मैं ले चलता हूं। गीता के जो सिद्धांत है हमारे साथ अन्य दर्शन आदि शास्त्रों के सिद्धांत है, ये है पारलौकिक 4 सिद्धांत है, और हर एक सिद्धांत महत्वपूर्ण होता है, जिससे आप विषय पे अपना अधिकार साब्यस्त कर सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, योगी हो सकते हैं। क्या है, साध्य चिंतन की समझ पूर्वक संयम करने से काम क्रोध के जो वेग है उससे आप निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। साध्य चिंतन की समझ पूर्वक संयम, साध्य क्या है, आपका जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आप भोग भोगना चाहते हैं या इस जन्म से बेहतरीन जन्म प्राप्त करते हैं, साध्य का चुनाव कर ले। अगर बेहतरीन जन्म प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये जो विषय भोग मन में उठ रहे ना, दूसरे के प्रति एक गलत भावना उठ रही है, तो निश्चित रूप से ये आपको मुख्य लक्ष्य से भटका देने वाला है। तो इस तरह समझ मन में लाइए, मुख्य लक्ष्य से भटकने वाला है। मुझे इच्छा हो रही है छोले भटूरे खाएं, मुझे इच्छा हो रही है होटल में खाएं, मुझे इच्छा हो रही है नॉनवेज वेज आदि खाएं, लेकिन मुख्य लक्ष्य से भटकने वाले ये विचार है। तो इसका चिंतन करें तो निश्चित रूप से आप मुख्य लक्ष्य की ओर आ जाएंगे। जिस समय मोटे साधु महात्मा, पेटू साधु महात्मा ये सब भोजन करते हैं, ये शास्त्रों का अवमानना करते हैं। अगर वो सोचे कि मेरे शरीर नहीं मांग रहा है, अगर मैं भोजन कर लूं, निश्चित रूप से साधना में विघ्न डालने वाले भोजन होंगे, शरीर मोटापा आदि से युक्त हो जाएगा। इस तरह चिंतन जब नहीं करते हैं तभी वो मोटे पेटू और इस तरह मठ खाओ आश्रम खाओ बन के उभरते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक दूसरा सिद्धांत है इसमें दूसरा सिद्धांत क्या है, तत्व ज्ञान से ही काम क्रोध आदि वेगों पे नियंत्रण किया जा सकता है। ये तत्व ज्ञान क्या है, इसको आपको भलीभांति समझना है। निश्चित रूप से तत्व ज्ञान से अभिप्राय है कि हम नित्य है, काम क्रोध आदि वेग आने जाने वाले, ये वेग आएंगे और जाएंगे। जैसे हम पढ़ रहे थे कहाँ, स्कूल में पढ़ते वक्त कोई एजुकेशन रहा, बहुत लड़कियां और लड़कों के साथ पढ़े, कईयों के प्रति आसक्ति की भावना उठी, फिर वो बदल गया, अब कॉलेज में पढ़े, वहां भी भावनाएं उठने लगी, अब फिर विश्वविद्यालय में पढ़ाए, वहां भी भावनाएं उठने लगी, फिर एक से विवाह होने लगा, फिर वहां भावनाएं उठी, फिर इसके बाद आज भी सामाजिक कार्य में जुड़े रहते हैं, किसी के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। तो ये क्यों होती है, क्योंकि परिस्थिति के आधार पे ये आसक्तियां उत्पन्न होती है, और जिस समय हमारे ये काम क्रोध आदि वेगों के जो मार होती है उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं, तो दुष्कर्म में लिप्त हो जाते हैं। तो ये आने जाने वाले हैं, कोई निर्धारित इसका स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये ज्ञान रखिए। और ये अनित्य पदार्थ है। हम क्या चाहते हैं कि उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का आश्रय लेकर उससे संबंध जोड़कर सुख चाहने की इच्छा रखते हैं, तो इसलिए हम फंस जाते हैं। लेकिन जब तत्व ज्ञान हो जाता है, हम समझते हैं
ये परिस्थिति के कारण ये सारे विषय उत्पन्न होते हैं, परिस्थितियां हट जाए, आज भी बढ़िया हवा चलने लगे, आज भी बढ़िया भोजन आपको उपलब्ध करा दिया जाए, तो कितना भी वृद्ध बड़ा वृद्ध हो उसके मन में कई तरह के विकार उत्पन्न होंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब आने जाने वाले व्यापार होते हैं, उसके आधार पे उठते हैं फिर दबते हैं, और उसी व्यक्ति को तुरंत भोजन आदि बंद करके उपवास में ले लिया जाए, ये विकार शांत हो जाते हैं। तो ये तत्वज्ञानी पुरुष इसका रहस्य जानता है। जिस समय साधक विषय बाहर प्रचार आदि करके थक जाता है, यानी कम से कम 4 माह का प्रचार होता है, श्रावण पूर्णमासी से शुरू होता है ये प्रचार, और बाहरी संपर्क में रह करके जो साधु महात्मा होते हैं, मैं रहा उनके साथ, जब 4 माह से वो आते हैं 1 माह मौन व्रत धारण करते हैं, क्योंकि उनका मन विषयों से भरा हुआ होता है, जिससे संपर्क, वो हमेशा साधना करने में लगे होते हैं, उनके व्रत होते हैं, संकल्प होते हैं। ठीक कार्तिक मास के बाद ये क्या करते हैं, 1 माह मौन में चले जाते हैं, और इसके बाद फिर वो अपनी साधना व्यवस्थित रूप से करने लगते हैं। तो ये कुछ टिप्स होते हैं, जब आप साधु संत महात्मा आदि बनेंगे तो आप जानेंगे। तो तत्व ज्ञान के माध्यम से भी हम इन पे अधिकार कर सकते हैं, और विषय भोग में विरक्ति भी आप रखें। विषय जो भोग है उन भोगों को आप ग्रहण ना करें। आपके पास पैसा है, साधन है, और पूर्व जन्म के संस्कार है, अगर आप न्यूनतम भोग ग्रहण करते हैं और आपके भोग के कारण दूसरों को लाभ पहुंचता है, न्यायपूर्ण आप आवंटन करते हैं न्यूनतम भोग के साथ, निश्चित रूप से आप समझ लेना चाहिए कि आप कल्याण के मार्ग पे चल रहे हैं, और विषय भोग में विरक्ति आप रखें, न्यूनतम भोगों का ग्रहण करें, और आत्म अवस्थिति जो गीता का प्रमुख विषय है, आत्म अवस्थिति यानी ध्यान साधना समाधि मेडिटेशन के माध्यम से आप इन विषयों पे अधिकार साब्यस्त कर सकते हैं। आइए गीता की उस जो प्रकरण हमने गीता का उठाया था, उस प्रकरण में इन बिंदुओं को देखते हैं। ये बढ़िया अध्याय है, मेरा तो प्रिय नहीं है, सभी के प्रिय है। जिन लोगों के पास पुस्तक है, हमेशा आप समर्पणानंद की पुस्तक का अध्ययन करें। गीता की बड़ी पुस्तक मिलती है आपको, भ्रांति भ्रम में डालने वाली किताबें हैं। तो आइए मैं दिखाता हूं। शक्नोति वजह सोढ़ुम, ये जो कह दिया तो 2 बिंदु उसमें छोड़ दिया कि सयुक्तः स सुखी न रहा, वो योगी बन जाता है, वो सुखी बन जाता है। तो कैसे बनता है न, निश्चित रूप से जब आत्म अवस्थिति को प्राप्त करता है वो सुखी होता है। तो अगले जो श्लोक है उसी में इसका स्पष्टीकरण दिया। युवन्तः सुखोन्तरारामस्तथान्तर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। आत्म अवस्थित जब होता है तो क्या क्या स्थितियां उसके साथ होती है। युवन्तः सुखा, जो अंदर ही अंदर सुख को ढूंढता है, वह आत्म अवस्थित पुरुष होता है। हमें अंदर ही अंदर सुख कब मिलता है, जब हमारे पास जो साधन है हम उसका न्यूनतम उपभोग करके दूसरों को खुशी प्रदान करते हैं। संतोषात अनुत्तमम सुखम, सभी योग दर्शन पढ़ने वाले बैठे हैं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है। जब समाज सेवा करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत समय निकाल करके जो दूसरों की भलाई करते हैं, कल्याण करते हैं। आज राजस्थान का सरकार का फैसला आया कि अगर सड़क में कोई घायल व्यक्ति पड़ा हुआ है और उस व्यक्ति को उठा के कोई अगर लेके हॉस्पिटल में भर्ती करता है तो उसको कुछ पुरस्कार भी मिलेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और निश्चित रूप से उसकी नौकरी आदि में तरक्की कर दी जाएगी। तो कितना बढ़िया फैसला है। इसको अंतः सुख कहते हैं। जब आप सेवा कार्य में उतरते हैं तो आप क्या करते हैं, आत्म अवस्थिति की ओर बढ़ते हैं। तो सेवा को प्रमुख माना गया। अंतः आराम, अगली पंक्ति में कहता है योन्तः सुखोन्तराराम, जब अंदर अंदर सुख की अनुभूति करते हैं, संतोष के कारण, सेवादि से उत्पन्न संतोष के कारण। अंतर आराम, जब अंदर ही अंदर आप विचरण करते हैं, खुशी में विचरण करते हैं, वो कौन सी स्थिति है, जब आप स्वाध्याय करते हैं, तत्व ज्ञान से जुड़ जाते हैं। निश्चित रूप से तत्व ज्ञान से आप समझते हैं, अरे ये ट्रेन में जा रहा हूं, इस तरह विकार उठ रहा है, अरे भोजन आदि में कुछ अधिक मैंने ले लिया, इस तरह वासनाएं उठ रही है, या मेरे संयम में, निद्रा में, भोजन आदि में कहीं कोई विघ्न उत्पन्न हुआ है, कभी गुस्सा चढ़ता है। तो इत्यादि से जब परिचित व्यक्ति हो जाता है तो निश्चित रूप से अंतराराम तत्व ज्ञान, स्वाध्याय जन्य तत्व ज्ञान से वो निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त करता है और काम क्रोध के वेगों को नियंत्रित करता है। अंतर ज्योति रेव च, जब अंदर ही अंदर ज्योति का उसे दर्शन होता है, जब मेडिटेशन आदि करता है, जब ईश्वर का अनुभव होने लगता है,
तो ये अनुभव को प्रमुख माना गया है। विषय विकारों को रोकने में ये अनुभव बड़ा कारगर अनुभव है। तो जो अंतर ज्योति में विचरण करता है, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, तो निश्चित रूप से वो योगी कहलाता है। और ब्रह्म भूत अधिगच्छति, जो ब्रह्म भूत की स्थिति है, जो ब्रह्म को ब्रह्म लोक को प्राप्त करने की स्थिति है, उससे वो युक्त हो जाता है। निश्चित रूप से उसका अगला जन्म सुधरता है। तो इसी तरह समय तो और नहीं है, लेकिन 2 मिनट है। मैं कह रहा था कि हमें काम को अगर श्रृंखलित कर देना है तो निश्चित रूप से ये काम भी हमारा कल्याण करने वाला सिद्ध होगा। देखिए 28 नंबर इस अध्याय के 28 नंबर श्लोक भी आप पढ़ लेना। विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सः। जब हम विगतेच्छा भय क्रोध, इच्छा भय क्रोध से विगत हो जाएंगे, इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होगी, भय तो कोई कभी समाप्त नहीं होगा, क्रोध कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन गीता शास्त्रकार कहते हैं जब आपके इच्छा भय क्रोध आपसे समाप्त हो जाएंगे तभी आप निश्चित रूप से कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो इसका बढ़िया अर्थ इसमें किया गया है। कब इच्छा की समाप्ति होगी? कि समाज कल्याण के अतिरिक्त मेरे पास ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त कोई बड़ी इच्छा नहीं है। उस समय आपकी इच्छा विगत इच्छा मानी जाएगी कि आपकी इच्छा तो है, लेकिन ये इच्छा जो है विगत इच्छा है, समाज कल्याण और आत्म कल्याण की इच्छा है। और भय क्रोध, भय जब मैं दुष्ट कर्म नहीं करूंगा, तो इस तरह दुष्ट कर्म के प्रति मुझे भय है, लेकिन शिष्ट कर्म के प्रति मुझे भय नहीं है। तो इस तरह की स्थिति जब प्राप्त हो जाएगी तो आप भय से भी रहित हो जाएंगे। यानी काम को वहां बदल दे, सकाम की स्थिति होगी, तो यहाँ भय भी आपको निश्चित रूप से कल्याण की ओर ले जाने वाला होगा। आपसे गलत कार्य नहीं होगा, उनके प्रति आपके जो भय है वो उत्पन्न होगा, लेकिन उत्तम कार्यों के प्रति भय उत्पन्न नहीं होगा। और क्रोध, क्रोध पे किस तरह आप नियंत्रण करेंगे? अपने अपराधों के अतिरिक्त मुझे क्रोध नहीं होगा, क्योंकि अपराधों के प्रति मेरी क्रोध की भावना रहेगी। और लेकिन वही क्रोध मेरे अंदर है, लेकिन अपराध करने पर ये क्रोध भड़केगा, लेकिन अपराध से रहित हो जाने पर क्रोध नहीं भड़केगा। तो ऐसी स्थिति को जो हम प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होता है। तो अब विषय को मैं समेटता हूं कि आज हमने अध्ययन किया कि मृत्यु से पूर्व अगर हम अपने को सुधार देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, स्वाध्याय सत्संग आदि करते हुए, साधना आदि करते हुए, उत्तम आचरण करते हुए, कि सूर्य ज्योति रह शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम, इसी स्थिति में हमारी मृत्यु हो तो निश्चित रूप से हमारा उत्तम जन्म होगा। और इस जन्म में रहकर जो भय क्रोध आदि है, काम क्रोध आदि विकार है, उनको भी हम सुधारने का प्रयत्न करें। उनके जितने भी वेग है, तरंग है, जितनी भी मार है, उनको सहन करने के लिए हम समभाव को प्राप्त करें और उसको जबरदस्त तरीके से जो 8 नियम बताए गए हैं उसके आधार पे उनका सहन करें। और निश्चित रूप से इस लोक में हम खुशी से रहें। अगर इस लोक में हम खुशी से जी गए तो निश्चित रूप से परलोक भी खुशी से हम जी जाएंगे। परलोक की प्राप्ति, जो संभावित लोक की प्राप्ति, वो भी खुशी देने वाली होगी। तो इस तरह हमारे गीता शास्त्रकार जो व्यास जी, उनके ये वचन रहे। कृष्ण के ये कोई वचन नहीं है, व्यास जी हमारे शास्त्रों का अध्ययन कर निष्कर्ष इस तरह दिए। तो हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि इस मार्ग पे हम कुछ चले और काम क्रोध आदि जो वेग है ये तो आते रहेंगे, लेकिन उनको सकारात्मक दिशा की ओर मोड़े। तो इस तरह विचारों के साथ आज का व्याख्यान में समाप्त करता हूं। और जिनको जाना है तो जा सकते हैं, जिनको कुछ प्रश्न रखना है रख सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो और आप आध्यात्मिक मार्ग में चले। तो इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः आप सभी का धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। आचार्य जी, एक प्रश्न है।